आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव रिलेशनशिप, ये सब इजीली आजकल सुनने को मिल जाते हैं। तो मेरा टॉपिक भी आज इसी के आसपास है। और ये टॉपिक मैंने खुद नहीं चुना है, ये मेरे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी। क्योंकि आजकल का जो यूथ है ना, वो ज़्यादातर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में बिज़ी हो गया है। बहुत इजीली सुनने को मिल जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। सो ये सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच भी आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। और मैं इस टॉपिक पर खुलकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, या पेरेंट्स उसे गलत तरीके से ले लेते हैं, समझ नहीं पाते। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे अपनी जगह सही हैं, उन्हें मैं पूरी तरह से गलत नहीं कहूँगी। और पेरेंट्स को भी मैं पूरी तरह से गलत नहीं कह सकती, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं। दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जो बच्चों को गलत राह पर जाते हुए नहीं देख सकते। एक सबसे पहले नंबर आता है पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा कोई भी गलती करे या उसका कोई नुकसान हो जाए। और दूसरी तरफ आते हैं टीचर्स, जो कभी नहीं चाहते कि उनके स्टूडेंट्स कभी भी पीछे आएं या वो सक्सेसफुल ना हो, वो हमेशा अच्छा करें, अच्छे कहलाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की पहचान सिर्फ दो ही लोगों से होती है, एक पेरेंट्स और एक टीचर्स। कई बार कहते हैं ना, आपने स्कूल में क्या सीखा या आपने घर में क्या सीखा, घर में क्या सिखाया गया। तो बच्चों के ऊपर सिर्फ दो ही लोगों का नाम आता है। तो इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अगर उन्हें सही गाइडलाइंस दे सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा जो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे इस टॉपिक पर अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कमी बोलती हूँ पेरेंट्स की, क्योंकि पेरेंट्स कुछ भी सुनने से पहले उसे अपने ही लेवल पर जज करके गलत मान लेते हैं। हर चीज़ हर जगह गलत नहीं होती। सबसे पहले अपने बच्चों की बात को सुनना ज़रूरी है, ये पेरेंट्स के लिए है। और बच्चे जब पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते तो उन बातों को वो किसी और से करना पसंद करते हैं, और अगर वो किसी से नहीं कर पाते तो वही बात गलत बन जाती है, क्योंकि फिर वो सिर्फ अपना दिमाग लगाते हैं और उनको जो सही लगता है वो करते चले जाते हैं। यहाँ कुछ बच्चों के पास तो लोग मिलते हैं उनसे बात करने के लिए, कोई बड़ा मिल जाता है, टीचर्स मिल जाते हैं। आमतौर पर बहुत सारे टीचर्स भी मैंने ऐसे देखे हैं जो उन टॉपिक्स को गलत ही मानते हैं। हर बच्चा काउंसलर के पास नहीं जा सकता, तो कई बार टीचर को काउंसलर बनना पड़ता है और बनना चाहिए। बच्चों के साथ आप सख्ती दिखाते हैं सही है, लेकिन उनके साथ आपको पोलाइट होना भी ज़रूरी है, उन्हें समझना भी ज़रूरी है। और बच्चों की उन बातों को जानने के लिए अगर आप थोड़ा पोलाइट रहेंगे, थोड़ा उनकी बात को सुनेंगे, तो वो अपना दिल खोलकर आपके सामने रख सकते हैं। और जब बच्चे अपना दिल खोलकर सामने रखते हैं तो ही उनकी उन परेशानियों को आप ठीक कर पाओगे, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है। बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी कह रही हूँ, बच्चे पूरी तरह से गलत नहीं हैं। उनका जो पर्सपेक्टिव है लव को लेकर, उनकी रिलेशनशिप को लेकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट जो आजकल चल रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, अट्रैक्शंस बहुत कॉमन है। उन्हें पता नहीं है क्या अट्रैक्शन है, क्या प्यार है। करियर जो है वो पीछे छूटता जा रहा है। जब बच्चा इन कॉन्सेप्ट्स में फंस जाता है तो करियर बहुत पीछे रह जाता है। अब अगर वो सोचते हैं कि इनके साथ वो करियर को भी आगे ले सकते हैं, तो कैसे ले जा सकते हैं, क्या चीज़ें उन्हें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जो उनके जीवन को एक नेगेटिव वे में ना लेकर जाए, पॉजिटिव वे में उनको आगे बढ़ाए। तो उसके लिए उन्हें क्या करना है, तो ये काम मैं सोचती हूँ टीचर्स को करना चाहिए, टीचर्स को काउंसलर भी बनना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जिससे उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जिन्हें अपनाकर वो हर तरीके से खुश भी रह सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं और बिना कोई गलती किए। तो इसके ऊपर मैं चर्चा करती हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू।